Hello, little children. Now I am going to discuss about today. The lecture is about आज किसके बारे में पढ़ेंगे? Type of chemical reaction. Today I am going to give the number of reaction name और हम आपको नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारे रिएक्शन है जिसे मैं एकदम डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा. आप कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना आपका मेन मकसद होता है. एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो दे माइट गिव. तो आपको ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ करके इन अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट इसे देना. दैट इज द responsibility and accountability of a good student. Now, types of the chemical reaction. In the same chapter, chapter 1, chemical reaction and equation. There are a number of chemical equation I will deal. That is both for CBSE and NCERT syllabus. First type of reaction they have given with a combined reaction. Okay? Combined. Second one is the decomposition. ये हर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डिकम्पोज. आज सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नेम ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे और देन आई विल गो टू द डिटेल स्टडी ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन. हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, एक एक रिएक्शन को फोकस करें. ठीक है. नाउ द थर्ड इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट. Single displacement reaction. ठीक है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट ये जरा हो गया, कोई बात नहीं है. और सिंगल भी कहता है और उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहता है, वो सेम मीनिंग. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सारे को आज कॉपी कर लो क्योंकि अब हम एक एक रिएक्शन को कंसेप्ट से पढ़ेंगे. ये कौन सा हो गया आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्वेश्चन दे गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. नाउ देन वी हैव गॉट अ precipitate reaction. Then we will come number 6 as a neutralization reaction. Neutralization reaction. Okay. Then we will study a oxidation reaction. बड़ा सिंपल है ये, सिर्फ इसको समझना है. रिएक्शन नंबर 8 रिडक्शन रिएक्शन. और आखिर में हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे क्या? रिडॉक्स. ठीक है. रिडॉक्स रिएक्शन. तो आप लोग ये पॉज करके ये सारा कॉपी कर लो. आपको फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन में आपको डिटेल विद केमिकल इक्वेशन भी समझाऊंगा और साथ साथ में रिएक्शन का कलर कैसे चेंज होता है, क्योंकि हमारा कौन सा है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ कलर, then change in the temperature, precipitate reaction, then evolution of gas. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. प्लीज पॉज करके ये आप लोग ये कॉपी कर लो. सारे आप लोग. ठीक है. ये हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन. आज फर्स्ट we'll just give the introduction about precipitate reaction, and in the next video I am going to give you the example. Now we will discuss about combination reaction. क्या होता है? दो चीज कंबाइन होता है ना. दो चीज कंबाइन होता है तो एक से दो, कभी तीन भी हो सकता है
और ये एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। ये दो एलिमेंट भी हो सकता है, मींस फ्री स्टेट में भी हो सकता है या कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनाएगा यहाँ पर, ए बी, जो आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। when one or more than one chemically active substance, they undergo change in their chemical composition and mass to give a, what is that, single product। प्लीज मार्क कर लो, सिंगल प्रोडक्ट। ये आपका बैकबोन है समझने के लिए। ये रिएक्शन सिर्फ एक बनाएगा, सिर्फ एक, इसको मार्क कर लो एकदम। सिंगल प्रोडक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम वो करेंगे, डिफिनेशन देना पड़ेगा। सो एक छोटा सा एक डिफिनेशन लिखेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में डिफाइन करना पूछता है लोगों। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, when two or more elements or compound slash में नहीं दीजिए, this compound or compound they react or they combine और रिएक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो केमिकली एक्टिव कंपाउंड रिएक्ट भी हो, रिएक्शन तो होना ही है उसको। दे कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म, क्या बना रहा है, टू फॉर्म अ, द वर्ड अ मींस वन, सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो न्यूली कंपाउंड फॉर्म को बोलते हैं प्रोडक्ट। प्लीज पॉज दिस, सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन सा बनाएगा आप, चलो एग्जांपल, इसे कभी भी मत भूलना, ये एग्जांपल हमारा लाइफ में 24 आवर्स होता ही है। कौन सा, हाइड्रोजन इसके पास में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के पास में एट रूम टेम्परेचर। क्या बनाता है वो, वाटर बनाता है, लिक्विड बनाता है। वो कब बनाता है वो, एट रूम टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग वाटर टू ड्रिंक। ये हो गया। ये देखो, दो आपका रिएक्टर, टू और मोर, ज्यादा भी हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है। ये मतलब एलिमेंट मींस फ्री स्टेट, कंबाइन मींस जो सॉल्ट कंपाउंड जो भी बनाता है, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करके। तो यहाँ पर ये एलिमेंट है, दो एलिमेंट ने कंबाइन करके क्या बनाया, एक कंपाउंड। क्या बनाया, ये वाटर। तो क्या हो गया, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट हो गया। यस, मैंने क्या कहा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंबाइंड रिएक्शन इज टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी चलो इसका बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग करना अभी तो तुम लोग को आता होगा शायद, क्योंकि मैंने काफी हेल्प कर चुका है। यह हमारा थर्ड रूल फॉलो करेगा, बैलेंस ऑफ रिएक्शन का थर्ड रूल फॉलो करेंगे। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया प्रोडक्ट में, दो, यहाँ पर दो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, एक एटॉम, दो से मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 2। मेरा दो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, पर क्या चीज मेरा यहाँ में छूट गया, मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन इस बैलेंस को बैलेंस कर दूंगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बन गया, 4, यहाँ पर 2 to the 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या बना रहा है, मैंने आपको बार बार कहा है, ये आप लोग एमसीक्यू में भी आते, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल आल्सो, एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल, ए एंड बी प्लस सी, एंड दिस शुड बी सिंगल। आपको प्लस कुछ और भी कुछ कंपाउंड नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। Okay then, till then, goodbye, take care. Please, if you like my video, do subscribe me and write in the comment box that what are the reaction जो आपको समझ में नहीं आया, so I will certainly do to satisfy your needs and requirement. Okay then, till then, take care, goodbye.